हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल उन सभी विद्यार्थियों के मार्कशीट के बारे में जिनका मार्क्स बीपीएससी के द्वारा कल जारी कर दिया गया है। अब देखिए कि बीपीएससी के द्वारा 67वीं मेंस की जो कॉपी है उसका इवैल्यूएशन थोड़ा सा अजीब प्रकार का किया गया है। हमारे द्वारा यह शब्द प्रयोग किया जा रहा है अजीब प्रकार का, उसके कुछ रीजन है। रीजन क्या है कि साहित्य वाले जो बच्चे हैं, जिनका कि हिंदी साहित्य है, जिनका मैथिली साहित्य है, उनके बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब बहुत अच्छे नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का भी कोई बच्चा हो तो उनको हाईएस्ट 218 नंबर प्राप्त हुए हैं 67वीं बीपीएससी मेंस में। और जो मैथिली साहित्य के हैं, जहां तक हमें अभी ज्ञात हुआ है, एक विद्यार्थी है उनको मैथिली साहित्य में 200 नंबर प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि ये नंबर कुछ और ज्यादा हो किसी दूसरे कैंडिडेट का, मैथिली बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन साहित्य में 200 नंबर प्राप्त करना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। वहीं पे जो भूगोल बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के अन्य विषयों के विद्यार्थी हैं, उनको 101, 105, 117, 120, 128 ऐसे नंबर प्राप्त हुए हैं। जैसे भूगोल की बात करें तो भूगोल में मैक्सिमम बच्चे जो हमारे यहाँ अपियर हुए हैं काफी अच्छे और डिजर्विंग बच्चे थे, कैंडिडेट थे, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। उन सारे बच्चों को जो ज्योग्राफी में है 138 140 के आसपास ही नंबर प्राप्त हुए हैं, जबकि बहुत बेहतर लिखे हैं। उनकी कॉपी हमने भी इवैल्यूएशन किया है और उनका कॉपी उन्होंने जब हमको भेजा है तो वास्तव में उतना नंबर नहीं मिलना चाहिए था, उनको और ज्यादा नंबर प्राप्त होना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि बीपीएससी के द्वारा कॉपी का कैसे इवैल्यूएशन किया गया है। खैर, ये तो उनके द्वारा तय किया गया पैमाना होता है कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है कॉपी का। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के जितने भी बच्चे हैं, वास्तव में जो डिजर्विंग भी बच्चे हैं, जो 2 नंबर से 4 नंबर से अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाए हैं, उनके प्रति हम पूरी बिहार नमन टीम संवेदना व्यक्त करती है और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा एक बार जब प्रकाशित कर दिया गया तो उसमें संशोधन करना लगभग नामुमकिन सा है। अब देखते हैं, बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 के अंकों का। आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 के जो अंक है उनमें भी बहुत सारे बच्चों के अंकों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। ये वेरिएशन कैसे है? तो यदि आपने डीआई बनाया है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यदि आपने डीआई बनाया है तो आपको पेपर फर्स्ट में 180-81 नंबर तक प्राप्त हुए, और आपने अगर डीआई नहीं बनाया है तो वही बच्चों को 111-118 नंबर के आसपास में फर्स्ट पेपर में मिले हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो आपकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन को बहुत बेहतर तरीके से आप बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से उसको कंठस्थ करें, सीखें उसके प्रोसेस को कैसे तैयार किया जाता है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करें अपने किसी भी क्वेश्चंस का। अभी देखेंगे कि एक और बहुत जेन्युइन केस है डीआई वाले में। वो केस क्या है कि मैंने देखा है कि 2 मित्र हैं, दोनों ने क्या किया है कि 67वीं बीपीएससी का मेंस दिया है। उनके जो डीआई के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोसेस है दोनों दोस्तों का सेम है। एक दोस्त को डीआई में 72 नंबर प्राप्त हुआ है और एक दोस्त को डीआई में 0 नंबर प्राप्त हुआ है, जबकि दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों का आंसर सेम है। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कि जो बीपीएससी में कॉपी चेक करने वाले हैं, पता नहीं परिस्थिति में उन्होंने कॉपी चेक किया है। हम उंगली नहीं उठा रहे हैं आयोग पर, लेकिन हाँ संवेदना व्यक्त जरूर करते हैं कि उनका नंबर जो कॉपी का इवैल्यूएशन किया गया हुआ है उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है बीपीएससी के द्वारा। अब देखो कि जो डीआई के अलावे जो पेपर फर्स्ट की अन्य सेक्शन का बात करते हैं, तो अब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन में यदि आप कंटेंट लिखे होंगे, कंटेंट आपने बनाया होगा तो आपको नंबर मिला। अब देखे हैं कि एक मैं बताता हूँ, टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्ट भी डाला हुआ है एक बच्चों का। एक बच्ची की कॉपी में उसने लिखा है कि बिहार इज डिजास्टर प्रोन स्टेट, एक स्टेट में लिखा हुआ, उसको बीपीएससी ने अंडरलाइन कर दिया है। यानी बीपीएससी यह बताता है कि बिहार वाज, लेकिन अब क्या है, वास्तव में बिहार के बहुत सारे हिस्सों में क्या है, डिजास्टर को कंट्रोल कर लिया गया है विज्ञान तकनीक के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार के केवल कुछ क्षेत्र ही डिजास्टर प्रोन एरिया में आते हैं, पूरा बिहार नहीं आता है। तो बीपीएससी ने उसको अच्छे से कॉपी चेक किया, अंडरलाइन भी किया और नंबर भी काटा है बीपीएससी ने। यानी बीपीएससी के द्वारा जो सामान्य अध्ययन की कॉपी का इवैल्यूएशन किया गया है बहुत बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें, जिस बच्चे ने पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पेपर सेकंड में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जानकार के जिनको कि 157 नंबर प्राप्त हुए हैं और वास्तव में उनकी कॉपी में कंटेंट लिखा हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेपर सेकंड में 117-18 के आसपास नंबर प्राप्त हुए, जबकि उनको प्रॉपर एसडीएम मिला है। क्यों? क्योंकि उनका लिटरेचर था ऑप्शनल पेपर में, वहां लगभग वो 200 के आसपास नंबर प्राप्त किए तो वो क्वालिफाई कर गए हैं, अच्छे तरीके के साथ क्वालिफाई किए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आपको तैयारी करना है बीपीएससी का तो आपको अपने आंसर राइटिंग पर और अपने आप जो आंसर लिखते हैं उसके कंटेंट पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। आपको काम क्या करना होगा कि आपको कम से कम डेली 2 क्वेश्चन का आंसर तैयार करना होगा, लिखना होगा, उसको इवेल्युएट करवाना होगा, उसमें जो कमियां हैं उसको दर्शाना होगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, अपने कॉपी में बिहार का नक्शा गलत बना दिया है तो बीपीएससी उसको क्रॉस कर दिया है कि जिस बच्चे को बिहार का मैप बनाना नहीं आता वो बिहार में कैसे काम कर पाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे वो लोग।
बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, आप जब आप कुछ और दे तो उसको काट के केवल 38 में 7 नंबर पर बीपीएससी ने दिया हुआ है। तो जीएस का इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन ऑप्शनल के इवैल्यूएशन में मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि बीपीएससी के द्वारा कहीं ना कहीं नाइंसाफी की गई हुई है। खैर, तो ये जो होना था वो हो गया। अब जो भी बच्चे अनुत्तीर्ण हुए उनको तो आगे पेपर देना ही है। तो हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब अपने एक नए अंदर में एनर्जी का समावेश करते हुए बहुत बेहतर तरीके से 70वीं या 69वीं बीपीएससी मेंस में आप लग जाए, और अभी से ही आप लगे। अभी देखो कि फेस्टिवल सीजन पर चल रहा है, नवंबर का दिवाली है, छठ है, बहुत प्रकार के कुछ रीजनल हिंदू त्योहार होते हैं। उन सबको जो महत्वपूर्ण त्योहार में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेंटली रूप से आप अपने एजुकेशन में लगे रहें, अपने पढ़ाई में लगे रहें, जो आपकी तैयारी का प्रोसेस होता है उसमें आप लगे रहें। तो बिहार नमन की पूरी टीम आपके साथ में है, जहां भी आपको जरूरत हो बिहार नमन की टीम खड़ी है। आप बस तैयारी करें, पढ़ाई करें और अपने कंटेंट को बेहतर करें, अपने नॉलेज को बेहतर करें, अपना एनालिटिकल प्रोसेस को बढ़ाएं, अपना एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाएं। इसमें बिहार नमन हमेशा मदद करेगा। थैंक यू।